जावेद मेडिकल के साथ में हमारी पार्टी है। कलवा मुगरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू अशरफ पठान और हमारे सरपरस्त सैयद अशरफ साहब, ये सब हम जावेद मेडिकल के साथ में खड़े हैं। पार्टी उनके साथ में, कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है वो आपसी थोड़ा लफड़ा, आप ही पार्टी वो उनके आपसी लफड़ा वो बता रहे कुछ नहीं, मगर पार्टी जावेद मेडिकल के साथ में खड़े हैं और इसके आगे भी जावेद मेडिकल के साथ में खड़े रहेगी। कोई कुछ बोलता है उससे उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पार्टी जावेद मेडिकल के साथ में खड़ी है। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं MKT न्यूज। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जो मुमरा ब्लॉक अध्यक्ष है बबलू शेमना। जिस तरह से लगातार जितेंद्र अवार्ड पर आरोप लगते हैं उसको लेकर आज हम जो है बबलू शेमना से बात करेंगे। हमने कल एक खबर चलाई थी, इसके अंदर अब्दुल अजीज शेख उर्फ अजीज बाटा, उन्होंने जो है जितेंद्र अवार्ड को जो है काम नहीं करने का कहा था। ये जो भी काम हुआ है वो MLA फंड से नहीं हुआ है, वो नगर सेवक फंड से हुआ है और जो है उन्होंने कहा था ये विकास मुमरा शहर में नहीं हुआ है। तो हमसे जानेंगे आज बबलू भाई से। बबलू भाई क्या कहेंगे जिस तरह से अजीज बाटा ने कहा था ये कल कि जो भी काम जो हुआ है काम वो MLA फंड से नहीं हुआ, नगर सेवक फंड से हुआ है और इसका फायदा जो है नगर सेवक जो है उसके अंदर नजीमुल्ला बैठते थे हाउस में और उसके फायदा जो है आज जितेंद्र अवार्ड को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। देखो, किसियानी बिल्ली कंबा नोचे, इन लोग सब गलतफहमी के शिकार है। एक राष्ट्रवादी पार्टी दी, पार्टी के तौर पे जो वरिष्ठ नेता है उसको एक वरिष्ठ पद पे बैठाया जाता है और वो पार्टी जब डिसीजन देती है कि आप डिसीजन जो भी लोग बाकी सब नगर से वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सोचे कि सब मैंने किया। पार्टी ने उस वक्त आपको पद पे बिठाया तो आप वो डिसीजन लेने के काबिल हुए। आप नहीं होते, बट पार्टी किसी के लिए रुकती नहीं है। आप नहीं होगे उसकी जगह दूसरा कोई होगा, उसकी जगह फिर तीसरा कोई आएगा। आप विरोधी पक्ष नेता थे, उसके बाद और भी कोई मिलिंद पाटिल बने, फिर अशरफ शानू पठान बने, ऐसे एक एक विरोधी पक्ष नेता आए। उनका काम उन्हें बखूबी निभाया। ये नहीं कोई बोल सकता है कि मेरी वजह से ही काम हुआ, ये कोई नहीं बोल सकता। हाँ, पार्टी ने उनको वरिष्ठ पद पे, सम्मानीय नगर सेवक वरिष्ठ होने के नाते उनको बिठाया। एक इंटेलिजेंट आदमी बोलेगा, अच्छी मराठी पे अच्छा और इंग्लिश पे अच्छा कमांड रखते हैं, हिंदी पे अच्छा कमांड रखते हैं, तो हाउस में अच्छी तरीके से बात होगी, इसलिए उनको पद पे पार्टी ने बिठाया और सब नगर सेवकों ने उसका सपोर्ट किया। और बोलते हैं कि आप काम नहीं हुआ, काम नहीं होगा तो पूरा मुमरा जो आज कंक्रीटीकरण जो रास्ते हुए हैं वो किसी के वजह से हुई है। कौन निधि लेके आया? मुमरा स्टेशन जो बना, मित्तल का रोड जो बना, ये कौन निधि लेके आया? लाइब्रेरी जो बनी, शादी खाने का जो काम चल रहा है, ये कौन लेकर आया? पैसा अवार्ड साहब भी लेके आए ना। स्टेडियम जो आज मुकम्मल तौर पे पूरा मुकम्मल है, किसके वजह से है? इसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब है। इनने काम किया। हमारा स्टेशन के ऊपर जो मंदिर था, मंदिर के ऊपर शंकर की जो पिंडी थी वो पानी, गंदे पानी में अंदर डूबी रहती थी, घुटनों तक पानी रहता था। वो मंदिर को वहां से शिफ्ट करके बखूबी इतना अच्छा खूबसूरत मंदिर बनाया। सिमरा रोड के ऊपर एक मस्जिद थी हमारी, वो रोड में आ रही थी। अवाड साहब ने मस्जिदों के जो जिम्मेदार है उनसे बात की, जिम्मेदार इस बात के लिए तैयार हुए और वो मस्जिद साइड में लेके रोड को बड़ा किया गया। शिमला पार्क का रोड देखे कितना पहले कंजेस्टेड था, वो रोड किसकी वजह से हुआ? वो नादुर फलाह का जो रोड जा रहा है, नादुर फलाह के सामने जो रोड हुआ है, ये कौन कराया? थानेमा नगर पालिका के निधि बोलते हो ना आपने अब तक जो नगर सेवक आपने जो कार्यकाल रहा, आप अपना कार्यकाल उठा के देखे, आपने थाने महानगर पालिका से कितनी निधि लेके आए? सिर्फ आपकी नगर सेवक निधि, भांडवल निधि और प्रभाग सुधारणा निधि, ये छोड़ के आपने कमिश्नर से विशेष निधि, जो कमिश्नर का नगर सेवक का मांगने का हक कमिश्नर को, और कमिश्नर को निधि देता है, इतनी निधि आपने कब लाए, कब और क्या लाए? आप उठा के देखो किताब, मालूम पड़ेगा। उस निधि लाने के लिए भी आपको अवाड साहब का सहारा लगा है। अब जो रोड है मित्तल रोड, ये पूरा मित्तल रोड की डिजाइन, मित्तल रोड का जो स्ट्रीट लाइट लगे, ये पूरी डिजाइन और जो प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, ये किसकी देन है? ये मुमरा का जो पिच्चे का पट्टा है जो आज जो खूबसूरत दिख रहा है,
या डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की देन है। अब उसके बाद अभी बस डिपो का काम चल रहा है, 5 एकड़ में बस डिपो है, अच्छा, उसकी बात की गार्डन है, 5 एकड़ का ग्राउंड है, 5 एकड़ का ग्राउंड जो बन रहा है उसका काम चल रहा है, हॉकर प्लाजा का काम चल रहा है। जितने भी काम गिना रहे हैं, कब तक के मुंबई शहर वालों को मिलेंगे? ये इंशाल्लाह काम चल रहा है। देखो टाइम टेबल कैसा है, थाने महानगर पालिका के जो लीगल काम जो रहते हैं ना, वो कुछ न कुछ कामों से रखड़ते हैं, तो टाइम लगता है। तो हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 साल, 2-3 साल, मगर ये इंशाल्लाह मुमरा के आने वाले दिनों में ये सब चीज मुमरा को मिलने वाली है, या बस स्टॉप में मिलने वाला है। 15 साल तो जितेंद्र अवार्ड साहब को दिए, जो है ऐसे उनका कहना है कि 15 साल दिए, लेकिन 15 सालों में विकास कहीं नहीं दिखा। अरे 15 सालों में रिजर्वेशन जमीनें हैं उनके ऊपर, जिस तरह से बिल्डिंगें बन रही है, उनका ये भी कहना है कि विकास तो है लेकिन उनका खुद का विकास है। अरे जब देखो, आपको बोलने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, मैं आपको बताया ना, किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, आपको विरोधियों को आरोप लगाना इजी है, मगर अवार्ड साहब ने जब काम किया है तो अवार्ड साहब के हर इलेक्शन में मार्जिन क्यों बड़ी, लोगों ने वोट क्यों दिया है। आप बोलोगे बीजेपी को डर, अरे बीजेपी के आप साथी हो ना, आप सरकार में उनके साथ में, आप संग्राम जगताप ने आपका जो अभी कल मुसलमानों के बारे में आप शब्दों का उपयोग किया है, तो आप आपके नेता जो है उनको लेके अजीत दादा पवार से उनको निलंबन की कार्रवाई की मांग करेंगे। 30 तारीख को कल से अधिवेशन चल रहा है, आपके जो नेता है अजीत दादा पवार, उसको निलंबन की कार्रवाई उन पे करेंगे? नहीं करेंगे। आप मस्जिदों के आज भोंगे उतारे जा रहे हैं, डेसिबल की लिमिटेशन कर रखी जा रही है। आपके नेता जो है, जो बीजेपी के साथ में है, आज वो बात को लेके हाउस में कल बात करेंगे क्या? हमारे जितने वरिष्ठ आमदार है हमारे माइनॉरिटीज के, वो कल अजीत दादा को मिल के आए, उनको लेटर एक ज्ञापन दे के आया, क्या ये जो गलत हो रहा है उस पर देखते हैं। अधिवेशन अभी 30 तारीख स्टार्ट हो रहा है, उसके जो नेता, ये जो उनका ना साहू फुले अंबेडकर के हम विचारधारा पे चलने वाले हैं, हम सेकुलर है, आने वाले 30 के बाद मालूम पड़ेगा कि मस्जिदों के ऊपर जो भोंगे उतारे जा रहे उस पर ये क्या डिसीजन लेते, अपना क्या स्टैंड लेते, आपको मालूम पड़ेगा। आपने अभी तक मॉब लिंचिंग, गौ हत्या, जयपुर पे जो ट्रेन में जो हादसा हुआ उसके ऊपर यहाँ 400 लोगों का धर्मांतरण, इसके बातों पे बात किसने किया? कौन बात कर रहा था? अभी तक कौन बात करते आया है? इसीलिए सेकुलर का मुसलमानों का नेता महाराष्ट्र में कोई है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब नाम है, क्योंकि ये बातें बखूबी और मीडिया के सामने, अपने नेताओं के सामने, अपने बड़े नेताओं के सामने बखूबी रखता है और धमकी की चोट पे कहता है मैं सेकुलर हूं, मैं मजलूमों पे किसी का जुल्म होने नहीं दूंगा, मेरा धर्म इंसानियत है। जिस तरह से जो है एक इंटरव्यू में नासिर खान उर्फ नासिर पंखा, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो रमजान का महीना था उसके अंदर पानी की किल्लत थी, पानी की किल्लत को छोड़कर जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड जो है मरीन ड्राइव पे गिटार बजा रहे थे, क्या बताइए? पानी की किल्लत थी तो आप भी तो नेता थे, आपके नेता सरकार में है, तो हम तो विरोधी पक्ष में है ना, तो आप क्या कर रहे थे? हमारे एरिया में तो पानी की किल्लत नहीं थी, हमारे एरिया में तो हमने जो काम किया है, हम वहां भले हम चुन के नहीं आए, मगर हमारे एरिया में हम रहते हैं, हमको पानी की तकलीफ लोगों को होती है, हम बखूबी टाइम पे पहुंच के पानी की किल्लत की मसला जो होता है खत्म कर, हमारी तो यह तकलीफ नहीं थी। आप क्या करते? आपके एरिया में पानी, आप चुन के जब 5 साल आप नगर सेवक रहे, 5 साल के बाद 1 रुपया भी आपने प्रभाग में लाके अपने निधि का काम किया है क्या? और आप बोलते हो गिटार बजा रहे, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी लाइफ पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, मगर वो मुमरा के कामों के लेके पीछे कहीं कम होता है क्या? उसकी कहीं कमी है क्या? नहीं है। मुमरा की बातों को लेकर बखूबी कमिश्नर को मिलना हो, आप मुख्यमंत्री को लेटर देना हो, मगर उसको आज चारों तरफ से घेरा जा रहा है क्योंकि सेक्युलर नेता है, उसको महाराष्ट्र में उसकी पहचान है, तो उसको कैसा डैमेज किया जाए, उसका डैमेज कंट्रोल कैसा किया जाए, उसको कहां रोका जाए, तो उसको निधि नहीं देके रोका जा रहा है, उसको पर्सनल टॉर्चर किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं केसों में फंसाया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? कि बहुत दाम दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे, तुम भी खड्डे में गिरेंगे, तो एक कब दिनों तक चलेगा? उसको तुम निधि लाने की बावजूद में बोले 50 लाख रुपए की मैं फाइल देता हूं, दो ना, कौन आपको रोका है?
अरे कई करोड़ रुपए का वो आदमी ने, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने काम कर चुका है। अरे हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष है शमीम खान साहब, ये भी काम के लिए कहीं पीछे नहीं हटते। आप क्यों रुके हैं? चैलेंज कर रहा हूं आपको, लाके दो 50 की दो, जावेद मेडिकल के हाथ में निधि, वो ले फाइल बना के हम लेकर आएंगे निधि और हम काम करेंगे। तुम ये बताओ कि तुम 5 साल के आपके नगर सेवक कार्यकाल के बाद जो आप लड़े, उसके बाद 1 रुपए की फाइल बना के अपने निधि लाए क्या? जिस तरह उनका ये भी आरोप है कि जो एबीके कंपाउंड पर कार्रवाई की गई है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड का जो वीडियो था जसबीर और बिलाल शेख को लेकर, वो जो है हाई कोर्ट में दिखाया गया है। उसके बाद ही जो बिल्डिंग में कार्रवाई है, जिम्मेदार जो है वो विधायक जितेंद्र अवार्ड है। इसका मतलब ये जो कंप्लेनर है जो हाई कोर्ट गया है, इनके साथ में थे क्या? जो कंप्लेनर थे वो उनका इंडिविजुअल, मतलब वहां का जो व्यवहार था उसका लफड़ा था। वो हमारा मतदाता संघ भी नहीं है। हमारे वहां के बिल्डरों को पूछिए कि किसी ने मदद किया है तो उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। उनको आके मिले हैं, उनको रिलीफ देने का कुछ भी जो हो सकता है, पर हाईकोर्ट के आदेश है, कंडक्ट ऑफ द कोर्ट हो जाएगा, इसलिए हम बीच में नहीं बोल सकते। एक लिमिटेशन है, आमदार की भी एक लिमिटेशन है, जितना बोल सकते हैं उतने बोलेंगे। मगर खुद भी वहां के बिल्डर आए, वो भी उनका अभी ऐसा भी आरोप है कि वो जो है वहां तक पहुंचे लेकिन दोस्ती के पास पानी की लाइन का बोलकर जो वहां पर रुक गए। अगर उनका क्षेत्र जब नहीं पड़ता है वो, तो वहां पर पानी की लाइन देखने कैसे आ सकते हो? अरे क्षेत्र नहीं पड़ता है, उनको पूरे महाराष्ट्र में बुलाया जाता है, पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, उनको दिल्ली बुलाया जाता है, यूपी बुलाया जाता है, कर्नाटक में बुलाया जाता है, यहां तक केरला तक पहुंचे वो अपने भाषण करने के लिए। ऐसा नहीं बुलाया जाता है। उनके बातों में कोई जज्बात है, बात करने का तक उनकी बातें सुनी जाती है। आज की जो माइनॉरिटीज के लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों का इंपैक्ट है, इसलिए बोला जाता है। अरे वहां के लोगों ने, दोस्ती के लोगों ने उनको बुलाया। दोस्ती में जब पानी की तकलीफ थी ना, जब चिल्लाया जा रहा था कि दोस्ती में पानी नहीं है, पानी नहीं है, दोस्ती के लोगों को आप जाके पूछिए कि पानी का जो तकलीफ है, पानी का प्रॉब्लम था, पानी की जो पैसे की जो पेनल्टी दोस्ती वालों ने जो वहां के रेसिडेंट्स के ऊपर जो लगाया था, वो पैसा किसने कम कराया, वो भी उनसे दोस्ती वालों से जाके पूछिए। आरोप मत लगाओ, ठोस बात करो, बुनियादी बात करो, वहां के लोगों से पूछो क्या वो पैसा किसने कम कराया और पानी का रिलीफ, पानी कौन लेकर आया, पानी का रिलीफ किसने दिया? उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने से लोग आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। आने वाली नगर सेवक के इलेक्शन आ रहे, आपने तो आमदारकी में तो बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारा आपने नंगा नाच किया, मगरमच्छ के आंसू भी बहाए आपने, मगर आपकी ढकोसली बातों में जनता नहीं आई। आप 1 लाख वोटों से हारे। आगे आने वाला इलेक्शन है कारपोरेशन का, आपको मिलेगी कितनी सीट, वो भी आने वाली जनता भी आपको दिखा देगी। जिस तरह से अक्सर देखा गया कि आपकी पार्टी के लोग हैं, जावेद शेख उर्फ मेडिकल, साजिद अंसारी उर्फ बप्पा, ये दोनों में जो है काफी घमासान चलता है। ऐसे में लगातार 3 से 4 इंटरव्यू में साजिद अंसारी ने उनके ऊपर काफी इल्जाम लगाया, क्या कहेंगे उसमें? देखो, जावेद मेडिकल के साथ में हमारी पार्टी है, कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू अशरफ पठान और हमारे सरपरस्त सैयद अशरफ साहब, ये सब हम जावेद मेडिकल के साथ में खड़े हैं। पार्टी उनके साथ में, कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, वो आपसी थोड़ा लफड़ा, आप ही की पार्टी की है, वो उनके आपसी लफड़ा वो बता रहे कुछ नहीं, मगर पार्टी जावेद मेडिकल के साथ में खड़े हैं और इसके आगे भी जावेद मेडिकल के साथ में खड़े रहेगी। कोई कुछ बोलता है उससे उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पार्टी जावेद मेडिकल के साथ में खड़ी है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी है मुमरा ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शेखना से, जिस तरह से तमाम आरोप जो है जितेंद्र अवार्ड पे लगते हुए आए हैं, उसके किस तरह से खुलासा जो है बबलू शेखना ने किया है, हम आपको भी दिखाएंगे।